बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने फिनॉल के बारे में पढ़ना शुरू किया था और फिनॉल में उसका नॉमेनक्लेचर, उसके नामकरण की पद्धति हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसी के आगे आज हम लोग फिनॉल में पढ़ते हैं। उसमें फिनॉल में आइसोमेरिज्म, समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो आइसोमेरिज्म इन फिनॉल, फिनॉल में समावयवता कितने प्रकार की होती है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। तो फिनॉल में दो प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या एल्किल ग्रुप होती है, उनकी पोजीशन या उनका स्थान परिवर्तित होता है, यह विशेषता होती है। तो जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता में ये तीन फॉर्म दिए गए हैं क्रिसॉल के, आर्थो, मेटा, पैरा क्रिसॉल। इसमें देखिए OH ये लगा वो सब में ऊपर फिनॉल है, और ये जो मेथिल है CH3 एल्किल ग्रुप, इसमें ये आर्थो पोजीशन पर लगा है, इसमें ये मेटा पोजीशन पर लगा है, और इसमें ये पैरा पोजीशन पर लगा है। आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पर अलग अलग लगा हुआ है। तो ये आर्थो क्रिसॉल है, ये मेटा क्रिसॉल है, ये पैरा क्रिसॉल है। तो पोजीशन बदल रही है, स्थान बदलना है एल्किल ग्रुप का, तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो फिनॉल जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करता है। दूसरा है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। जैसे कि इसमें देखिए OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं लगा हुआ है, पहले ये कार्बन से लगा है, ये कार्बन बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। और इसमें ये देखिए ईथर लगा हुआ है, ऑक्सीजन से ये एल्किल ग्रुप लगा है, ये एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं। ये यहाँ पर ऊपर पढ़ चुके हैं, ये क्रिसॉल है, आर्थो, मेटा, पैरा क्रिसॉल, वो ऊपर देखा, पोजीशन उसमें बदली। और ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल, ये फिनॉल नहीं अल्कोहल है। और ये देखिए ये एनिसॉल है, ईथर ग्रुप लगा हुआ है। तो इस प्रकार से फिनॉल जो होता है वो दो आइसोमेरिज्म, दो समावयवता को प्रदर्शित करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में एल्किल ग्रुप की स्थान बदलता रहता है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन स्थान बदलता है, और फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह बदल जाते हैं। तो ये इसमें परिवर्तन तीनों में देख सकते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है। फिनॉल में देखिए ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, और इस बेंजीन रिंग में ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन से इधर हाइड्रोजन से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और इधर ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इन दो कोवैलेंट के बीच में 109 डिग्री का, 109 डिग्री का बन रहा है। बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड लेंथ है वो 1.36 एंगस्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को बनाने की विधि, फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो फिनॉल बनाने के लिए इसमें विधि दी है कौन सी, फ्रॉम कोलतार। कोलतार से कैसे बनाया जाता है फिनॉल। तो कोलतार से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो पहले कोलतार का क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 443 से
503 केल्विन टेम्परेचर पर इसका प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे कि मिडिल ऑयल या मध्य तेल प्राप्त होता है। और इस मध्य तेल का से क्या करते हैं, इसमें मध्य तेल में दो चीजें होती हैं, फिनॉल और नेप्थलीन। फिनॉल और नेप्थलीन दो चीजें होती हैं। अब इस फिनॉल और नेप्थलीन का जो मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर, उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने से क्या होता है, नेप्थलीन क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। नेप्थलीन क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है तो इसे फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। तो इसके बाद जो बचता है उसमें मात्र द्रव या मदर लिकर कहते हैं। मात्र द्रव या मदर लिकर कहते हैं। अब इस मात्र द्रव या मदर लिकर में रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। फिनॉल के सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसके पश्चात सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से क्या होता है कि फिनॉल प्राप्त हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद जो फिनॉल प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म होगा, सॉलिड के फॉर्म में, तो उसको फिल्टर करके अलग कर देंगे। और इसके बाद जो फिनॉल प्राप्त हुआ है इसका हम क्या करेंगे, डिस्टिलेट करेंगे, आसवन करेंगे। आसवन करने से ये 455 डिस्टिलेशन या आसवन करने 455 केल्विन टेम्परेचर पर इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें प्योर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोल तार से हम फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म, ये फिनॉल में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होता है। दो प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके बाद कोलतार से फिनॉल को कैसे बनाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर फिनॉल की बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड है, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग तैयार करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।